हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो आज हम लोग ग्रेड 10th का जो चैप्टर है दैट इज़ कार्बन्स कंपाउंड्स, उसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें इथेनॉल एंड इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड की पढ़ाई हमें करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, या जिसको आप CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, राइट। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है लिटमस पेपर पे, तो हेंस दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। लिटमस पेपर होता है, अगर एसिडिक होता है तो लिटमस पेपर जो होता है वो रेड हो जाता है, और अगर जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है, और अगर बेस होता है तो जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इथेनॉल प्लस 5% वाटर को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल अल्कोहल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद 100% प्योर इथेनॉल को बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल। देन उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहला है कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए, कंबस्शन और ऑक्सीडेशन के बीच में डिफरेंस बहुत जानना ज़रूरी है आपको, कि कंबस्शन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि दोनों जो रिएक्शन होते हैं ना, कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, बट कंबस्शन होता है जिसमें आप ऑक्सीजन अपनी तरफ से सप्लाई कर रहे हैं, राइट। एंड ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दरअसल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब सप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन आप सप्लाई करते हैं या हम सप्लाई करते हैं द केमिकल रिएक्शन, देन दैट इज कॉल्ड एज कंबस्शन। तो ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रामबाण है ये, कि कोई भी अल्कोहल या कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर होता है ना, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कंबस्शन करवाएंगे तो हमेशा CO2 एंड H2O, हीट एंड लाइट, ये चार चीजें हमेशा प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, इथेनॉल का कंबस्शन। ऑलराइट। देन इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, क्योंकि देखिए ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है ना इथेनॉल, तो हेंस इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, मतलब ये एज अ फ्यूल यूज होता है, तो हेंस ये पेट्रोल में यूज होता है, ठीक है। अब ये पेट्रोल में यूज इसलिए होता है बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, जो कि अगर आप इनहेल करते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, दैट इज वेरी वेरी स्टेबल, और जो आपकी बॉडी में एज अ पॉइजन की तरह रह जाता है, वो निकलता नहीं है आपकी बॉडी में से, ठीक है। देन उसके बाद इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन ऑन लार्ज स्केल, ये याद रखिएगा। द थिक डार्क ब्राउन लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज मोलासेस। एक ये चीज जरूर याद रखिएगा, व्हाट इज मोलासेस। तो व्हेन इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन, तो जो पीछे जो डार्क ब्राउन लिक्विड जो रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज मोलासेस। देन उसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप दो देख रहे हैं, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अल्कलाइन KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। सो अल्कलाइन मतलब थोड़ा सा NaOH इसमें मिला होता है, राइट, अल्कलाइन KMnO4। ऑलराइट। तो जब भी अल्कोहल का, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो हेंस दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो जब भी अल्कोहल होगा ना, तो अल्कोहल विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमेशा याद रखिएगा। दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर दो कार्बन एटम का अल्कोहल है, तो यहाँ पर दो कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा व्हेन दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जब आप ग्रेड 11th में आएंगे तो आप और रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन होता है, ये दरअसल डबल स्टेप ऑक्सीडेशन है। जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाता है। खैर वो अभी नहीं है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। याद रखिएगा, दो कार्बन एटम इधर है तो दो कार्बन एटम इधर भी होगा, ठीक है। देन आते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मतलब जैसे सोडियम, ऑलराइट, सोडियम इज एन एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो करेगा क्या, सोडियम और हाइड्रोजन, कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें OH हो या हाइड्रोजन आप देख रहे हो, तो हमेशा सोडियम अपनी पोजीशन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है, सोडियम हमेशा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। देखिए क्या बन रहा है,
ऑलराइट, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा यहाँ पर, दिस इज सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, आप उसमें बबल्स देखेंगे टेस्ट ट्यूब में से निकलते हुए बबल जब जिसका रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज यूज्ड टू टेस्ट इथेनॉल। मान लीजिए कि आपको इथेनॉल एंड कोई और कार जैसे एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने को बोल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे कि इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस दिस, वेयर एल्डिहाइड जो भी होगा विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो टेस्ट का मतलब ये होता है केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमेशा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है ना, यहाँ से OH हटेगा और ये जो कार्बन एटम है यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा। तो जब यहाँ से OH हटेगा यहाँ क्या बचेगा, CH2, और जब यहाँ से H हट जाएगा तो यहाँ से पे भी क्या बचेगा, CH2। तो क्या बना, CH2 बीच में लगा दीजिए डबल बॉन्ड एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो याद हमेशा रखिएगा ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, दिस इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। ईस्टर आपने अभी फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए बस आप रिएक्शन याद रखिएगा। कभी भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमेशा ईस्टर बनेगा, ये ईस्टर बनेगा। जैसे आपका ये इथेनॉल है एंड आपका इथेनोइक एसिड से आपका रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेसिकली यहाँ पर एसिड की जरूरत पड़ती है तो बनेगा इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इथाइल इथेनोएट CH3CO, देखिए यहाँ का CH3CO एंड देन बचा क्या, यहाँ का C2H5OH। तो आप ऐसे याद रखिएगा तो इजी हो जाएगा आपको याद रखना। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो आपके पास दो रिएक्शंस हो गई, जिसमें एक है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन और दूसरा है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके हेल्प से आप अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, परफ्यूम्स। इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनको इथेनॉल में मिक्स किया जाता है। ऑलराइट, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन जो होते हैं उनमें ये बेस रहता है। टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में यूज होता है, राइट। फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प्स, ऑलराइट, इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। फिर एक टर्म आता है यहाँ पर डीनेचर्ड अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल में जब कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल देते हैं जैसे मिथेनॉल, पेरिडीन या फिर कॉपर सल्फेट, जिसके वजह से ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ये पॉइजनस हो जाए, सो दैट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, देन दिस इज कॉल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल, ताकि लोग इसको कंज्यूम ना कर सकें इथाइल अल्कोहल को। तो इसमें थोड़ा सा पॉइजन डाल दिया जाता है सच एज मिथेनॉल या पेरिडीन या फिर कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड पे। इथेनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ऑलराइट, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, अच्छा, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, सार टेस्ट, स्मेल ऑफ विनेगर। ऑलराइट, व्हेन कूल्ड इट फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। ये एक ग्लेशियर जैसे बन जाता है जब आप इसको कूल करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जब इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड दैट मीन्स इट इज एन एसिड, और ये यूज होता है एज ए टेस्ट फॉर एसिड्स। ठीक है, तो एक ये टेस्ट याद रखिएगा। देन उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर को ये ऑरेंज में कन्वर्ट कर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, आपने अपने लैब्स में देखा होगा, सो वो उसको ऑरेंज में कन्वर्ट कर देते हैं जब आप एसिटिक एसिड में उसको डिप करते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स कि उसका जो पीएच है दैट इज समवेयर अराउंड 4। ऑलराइट, देन यहाँ पर रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, दिस इज योर एसिटिक एसिड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट।
जैसे मैंने बताया था, सोडियम जब भी हाइड्रोजन को देखता है तो उसको रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, CH3COONA, राइट। और जब भी सोडियम कार्बोनेट या फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसमें CO2 एंड H2O जरूर निकलता है। CO2 का एफरवेसेंस बनेगा, CO2 एफरवेसेंस बहुत बुलबुले निकलेंगे विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीट, ऑलराइट। तो CO2 आप देख निकलता है हमेशा, NH2O निकलेगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम हमेशा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। तो रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट आप ये हमेशा याद रखिएगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, NaHCO3। सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर एसिड, ठीक है। जैसे वहां पर आप देख रहे थे टेस्ट फॉर अल्कोहल्स आपने देखा, सिमिलरली यहाँ पर भी टेस्ट ऑफ एसिड आपने देखा। एक पहले आप देख चुके हैं, दैट इज लिटमस टेस्ट वाला, दूसरा है ये वाला। आप सोडियम कार्बोनेट को भी टेस्ट फॉर एसिड के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर देखिए, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बनेगा क्या, CH3CONA CO2 एंड H2O, वही एफरवेसेंस इसमें फिर से रिलीज होगा, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सब कुछ सेम बन रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑलराइट। अब आगे एक रिएक्शन होती है कि अगर ये जो CO2 जो इवॉल्व हुआ है, इसको अगर हम लाइम वाटर से पास कर देते हैं, लाइम वाटर दरअसल होता है ट्रांसपेरेंट, ऑलराइट। और जब हम इसको पास करते हैं, CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच इज मिल्की इन कलर। इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम और CO2 पास कर देते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं, तो ये जो मिल्कीनेस जो होता है ना, ये जो मिल्कीनेस जो होता है, दिस डिसअपियर्स। तो फिर से ये वापस कलरलेस हो जाता है। सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहाँ पर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना कि ये प्रूव करिए कि जो गैस इवॉल्व हो रही है, दिस इज CO2। तो ये जो गैस इवॉल्व होती है, इसको आप लाइम वाटर से पास कर दीजिए। अगर ये जो लाइम वाटर से पास करने पे अगर हमें मिल्कीनेस मिल रहा है, दैट मीन्स जो आपका जो गैस इवॉल्व हो रही है, दैट इज CO2, ठीक है। एंड दिस इज द रिएक्शन। फिर आते हैं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये देखिए, ये एसिड है ना और ये बेस है, तो आपको ये जो मिल रहा है, दिस इज सॉल्ट, ठीक है। ये सब भी यहाँ पर भी दिस इज, ये सॉल्ट ही तो है ना। पीछे भी जो आपको मिला था वो भी सॉल्ट ही तो था, राइट। फिर देखिए, सोडियम और हाइड्रोजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, तो CH3CONA बना, प्लस क्या बना, H और OH, क्या मिला, H2O। दिस रिएक्शन, ऑलराइट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड बेस की रिएक्शन थी, सॉल्ट मिला आपको। फिर रिएक्शन विद अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, जैसे आपने पहले देखा था, अगेन दिस कैन बी यूज्ड एज टेस्ट फॉर एसिड्स, ठीक है। वही रिएक्शन जो आपने पहले देखा था। यहाँ पर भी क्या बना, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर विद NaOH। यूजुअली हाइड्रोलिसिस आपको समझ में आ रहा होगा कि पानी डालें, मगर यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस में हो रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होगा तो आपको हमेशा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा वापस, ये सोडियम सॉल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट प्लस अल्कोहल आपको वापस मिल जाएगा। तो अल्कोहल, अल्कोहल और एसिड से मिलता है ईस्टर, ठीक है। ईस्टर में वापस आप जब हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही चीज जिससे ये बना है, मतलब अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, कभी भी ईस्टर की रिएक्शन जब आप NaOH से करवाएंगे या हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ईस्टर की, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ये सोप्स वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, इन मेकिंग सोप, ठीक है। फिर इसके बाद यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, इट इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, ठीक है। मेकिंग सेल्यूलोज, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीटोन एंड ईस्टर्स which is used in perfumes and preparation of dyes and plastics, right? So इस चैप्टर में इतना ही है। जो मैंने अभी आप लोग को जो नोट्स दिए हैं और जो लिखवाए हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इन्हीं पे फोकस करिएगा, इसके अलावा कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। इन्हीं रिएक्शंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, मेरे वीडियोस बार बार दोहराते रहिएगा, सो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो,
Take care. Bye bye. Stay tuned.